जुड़ जाओ सभी साथी। जय भीम सबको। जय भीम। जय भीम साथियों। जय भीम जय भीम। वैसे काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं और मैं चाहती हूँ ढेर सारा, सबसे पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइव शेयर करो ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस लाइव का, कि क्या हुआ है और आगे का क्या प्लानिंग है, और नौकरी नहीं न्याय चाहिए कि मुहिम डॉक्टर रितु की कहाँ तक पहुँची और अभी क्या कर रहे हैं। मतलब जितने हमें, मुझे, आशुतोष को और बाकी साथियों को इतने सारे मैसेजेस आते थे, हम पे ढेरों की तादाद में स्क्रीनशॉट आते थे कि ये मैसेजेस आपके बारे में आ रहे हैं। ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस आते थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस आते थे कि क्या है आगे की स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग है, क्या कर रहे हो, बहुत सारा आपके कंसर्न। तो कुछ परिस्थितियाँ, कुछ वक्त ऐसा था हम लोगों के साथ कि हम लोग जुड़ नहीं पा रहे थे आप सबके साथ लाइव, जबकि हम लोग किसी मिशन पे साथ थे हमेशा, लेकिन वो इतना बिजी सिचुएशंस थी कि कुछ इवेंट्स, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जो 3-3 महीने, 4-4 महीने पहले के लगे हुए थे। और खासकर ये मंथ ऑफ इक्वालिटी विच इज़ अप्रैल मंथ, इस महीने में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। और आपको पता ही है कि चुनाव भी सर पे हैं, तो चुनावी प्रक्रियाएं किस तरीके की हैं। और हमारे साथ तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बर्बरता हो रही थी, जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में हम पे अटैक्स हो रहे थे, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी मैं कहूँ जो बढ़ती जा रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से आपसी भागीदारी, हाथ मिलाकर मिलजुल के काम कर रहा था, इन सारे सवालों के जवाब हम चाहते हैं आज आपको दें। अभी भी बहुत कम लोग जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने उस पर शेयर करें। जिनकी रिक्वेस्ट आई है हम ज्वाइन भी करेंगे एक साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये छोड़ के ना जाए और हम बताएं। इससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग साथी आशुतोष से सुने वो क्या कहना चाहते हैं, फिर हम म्यूचुअली आपके साथ डिस्कस करें। सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, सबसे पहले ये मंथ जो है, ये इक्वालिटी का मंथ जो चल रहा है, आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको अम्बेडकर जयंती की फिर से एक क्रांतिकारी शुभकामनाएं। साथियों, जिस तरीके से पूरा आंदोलन, एक आंदोलन जो 235 दिन के बाद पोस्टपोन हुआ है, जो 235 दिन तक लगातार दिन रात वहाँ पर हमने लड़ाई लड़ी है, उन कुछ सवालों को लेकर, जो तमाम सवाल हमारी व्हाट्सएप से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेके, हर सोशल मीडिया साइट, इवन सामने से लेके हर जगह सवाल जो आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए आज हम सब आप सब के बीच में, हम लोग आप सब के बीच में आए। डॉक्टर रितु और मैं उन सारे सवालों का जवाब देंगे। वो बताएंगे कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरी कोशिश कर ली थी उस आंदोलन को ख़त्म करने की, किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी अब सब कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर पूरी बर्बरता जारी कंटिन्यू किए हुए है, किस तरीके से पुलिस भी अपनी हर चीज़ पर डटा हुआ है, वो सारी बातें आप सबके बीच में रखी जाएंगी। अभी और साथी जुड़ जाए, सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे तब ये बात पूरी रखी जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। साथी अब आप कंटिन्यू। तो इसमें तमाम सवाल जो आप सबके बीच में, जिनका जवाब देना बेहद ज़रूरी है कि आंदोलन क्यों पोस्टपोन किया गया, क्यों आंदोलन रुका हुआ है। मैं चाहूँगा डॉक्टर रितु इसको अच्छे समझाए। मैं सवाल करूँगा, डॉक्टर रितु उसका जवाब देगी। जो तमाम चीज़ें हमारे बीच में, हमारे सवाल जो आए, उन सब का जवाब डॉक्टर रितु बताइए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि स्थगित किया गया है फॉर ए टेम्परेरी टाइम। इस दौरान ये स्थगित इसलिए किया गया, सबसे पहले तो जो खासकर एक बहुत अहम मुहिम जो चल रही थी, ईवीएम की मुहिम, जिसके थ्रू जो पूरी कोर कमेटी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जब वो बैठी, उन्होंने ये देखा कि इतना अपराध, अगर ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो पावरफुल कर रहे हैं, वो एक क्रिमिनल, एक टुच्चे से, जिसे मैं कहती हूँ ना, क्रिमिनल लेडी सविता रॉय, उसे पावरफुल कर रहे हैं और उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और उसके बाद ये वाइस चांसलर, विच इज़, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कोई उनका वो पोस्ट भी देखा जिसे हम आपके बीच में पढ़ के भी सुनाएंगे। अगर आपने सेव किया प्लीज़ निकालो, मैं जरूर दिखाना चाहती हूँ, प्लीज़ जुड़े रहना। एक बार और कि ये लाइव साथियों, हमारे पास कोई जैसा कोई माध्यम नहीं है जैसे आप सबके बीच में और ज़्यादा माध्यम से बात रखें, तो ये लाइव शेयर करें। जितने भी साथी अभी 350 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं, इसको एक एक करके सारे लोग पहले शेयर करें, सभी लोगों को यहाँ बुलाएं, क्योंकि तमाम तरीके की बातें आज होंगी। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब हमने देखा कि इनकी बर्बरता बहुत बढ़ रही है, बदतमीजी बढ़ रही है मेरे खिलाफ, अभी भी हमें जब नोटिस आते हैं तो इस तरीके के पुलिस ऑफिसर्स जो मेंटली हरास करना या गंदी नजरें डालना और फिर गुंडागर्दी करना, अपनी बात मनवाना, कभी भी
जो वो विक्टिम होता है उसकी साइड ऑफ स्टोरी, उसके कंफर्ट के हिसाब से आप फैसला लेते हैं, उसके कंफर्ट के हिसाब से आप देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मैटर लगा लो कि कहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, वो विक्टिम तय करता है। उस पे पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी होना और इन्होंने आपस में जो हाथ मिला लिए थे एक दूसरे के साथ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। जब ये सारी चीज़ें देखी उसके बीच में सबने, जो हमारे बुद्धिजीवी थे, हमारी जो कोर टीम थी, उन लोगों ने जब ये चीज़ें देखी, उन लोगों ने कहा इट इज़, क्योंकि अगर इस सत्ता का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस सरकार को उखाड़ के बाहर फेंका नहीं जाएगा, तब तक इनके इस तरीके के प्यादे, जैसे वाइस चांसलर एक प्यादा है, जैसे उसकी प्यादी आगे होगी सविता रॉय, इस तरीके के जो घिनौनी मानसिकता के गंदे ग्रस्त गुंडागर्दी करने वाले लोग, जो दलित आदिवासियों के हक खाते हैं छीन के, जो मिनॉरिटीज को तंग करते हैं, जिनका सबसे बड़ा हाथ रहता है डिवीजन और रिलीजन की राजनीति करने का, लोगों को तड़पाने का, लोगों के पास कोई ऑप्शन ना बचे सुसाइड करने के अलावा। जब हमने ये देखा कि अभी इस समय सबका चुनावी माहौल चला जाएगा और कुछ हमारे साथी हैं जो चुनाव में उतरे हैं, हम चाहते थे कि सारा अटेंशन और फोकस उनको मिले, क्योंकि ईमानदार लोग जीत के जब अंदर जाएंगे तो आपकी आवाज उठाएंगे। साथियों, बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया और इस डिसीजन जब जिस रात को ये डिसीजन लिया गया, उसके अगले दिन हम सिंबॉलिकली दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर प्रोटेस्ट के लिए गए थे, जो हम रोज जा रहे थे, क्योंकि हम इनके पर्चों से डरते नहीं है। हम तुम्हारी चाहे 9 एफआईआर करो, चाहे 18 कर लो, सच की हमेशा जीत होगी और हम तुम्हारे फर्जी पर्चों से डरते नहीं है। तुम्हें आता ही, हम दलित आदिवासी मुसलमानों के बच्चों को, मिनॉरिटीज के बच्चों को डराना इन पर्चों से, हमने तुमसे डरना बंद कर दिया, ये मैंने पहले भी कहा है। लेकिन वो सारी चीज़ें जब ऑन टेबल हम लोगों ने रखी और जिस रात डिसाइड हो उसके सिर्फ एक दिन जाकर हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट किया, जिस पीएचडी पकौड़े की मुहिम को भी आपने देखा, उस पर अटैक हुए, अभी तक उस अटैक के उस चोट के निशान गहरे, और यहाँ जो मेरी कमर पे स्क्रैचेस हैं, मेरे जो यहाँ बाजुओं पे स्क्रैचेस है, मैं दिखा नहीं सकती, वो कमर पे भी इसी तरीके के लंबे लंबे स्क्रैचेस हैं मेरी कमर पे और मेरे कंधों पे, वो इस तरीके की, जिस तरीके से किसी को नोचना होता है गंदे तरीके से। और ये सारी बर्बादियाँ जब हमारे साथ हुई, हम देख रहे थे, सब चीज़ें सहन कर रहे थे, लेकिन फिर हमें लगा ये सारी चीज़ें कि इनके साथ जो निपटना है उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली निपटना है। हम चाहते हैं हमारे मजबूत साथी अंदर जाएं, वो जब आप संसद में जाओगे तो हमारी आवाज और बुलंदी से उठाओगे। आज जो सरकार के थोपे हुए निकम्मे नुमाइंदे आपके सर पे बैठे हैं जाके आपका रिप्रेजेंटेशन लेकर, वो आपके बारे में बात नहीं करते। तो हमें लगा कि भाई सबका माहौल चुनाव की तरफ है, तो कुछ टाइम के लिए इसको स्थगित किया जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे साथियों, सिर्फ अपना विश्वास और प्यार हम पे बनाए रखना, कभी आपको झुटलाएंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। जिस दिन ये डिसीजन लिया उसके अगले ही दिन ठीक 2 से 2:30 बजे के बीच में कुछ साथी हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने हमें हमारी झोली में इतने सबूत दे दिए इस क्रिमिनल सविता रॉय के खिलाफ और थोड़े बहुत विकास गुप्ता के खिलाफ एंड वाइस चांसलर रजिस्ट्रार विकास गुप्ता और वाइस चांसलर के खिलाफ। इनकी जो तिगड़ी, इन्होंने जो साजिश रची, इसमें बलराम पानी भी प्लेयर है, क्योंकि उसकी खुद की बेटी का सिलेक्शन कैसे हुआ उसमें मैं आऊंगी। उसके खिलाफ जो सबूत हमारे पास आए, उसकी खुद की बेटी जिस तरीके से लगी है वो सबूत, उसकी खुद की बेटी के जिस तरीके से नंबर बढ़ाए जाते हैं और एडमिशन दिलवाया जाता है, ऐसे सबूत। सविता रॉय ने मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, कैन यू बिलीव दैट, मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक अपराध है, किसी आईएएस ऑफिसर को सेंड किए, और वो आईएएस ऑफिसर कौन था, हमारे ही समाज का। इतनी सारी चीजें जो हमारे हाथ में ये सबूत आए, मैं कहती हूँ कि मतलब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो ईद आएगी। तो ये सारे सबूत जब हमारे हाथों में लगे, हमारे टेबल पे आए, तो हम और मजबूत हो गए। तो ये मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकती क्योंकि प्राचा जी आपके बीच में रखेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज द लीगल एडवाइजर, सो ही विल ब्रिंग ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ जो भी हैं इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोगों को जितना बोलने के लिए बोला है, हम सिर्फ कानून के हिसाब से आपको उतना ही बता सकते हैं। तो वो सारे सबूत जब हमारे टेबल पे आए, वो सारे चीजें, कैन यू बिलीव दैट, मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट जो आप कॉलेज में जमा करवाते हो या यूनिवर्सिटी में जमा करवाते हो अपना जॉब पाने के लिए या एडमिशन लेने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स किसी को सप्लाई करना, कैन यू बिलीव दैट, कितना बड़ा स्ट्रैटेजी साजिश। इसका मतलब ये औरत मेरे को मरवाना भी चाहती थी, ये औरत मेरे खिलाफ स्ट्रैटेजी कर रही थी। और आरएसएस के साथ इसके क्या लिंक है, इसकी फोन पे इतने घंटों जो कॉन्वर्सेशन होती है ये सारी चीजें, और मेरे खिलाफ स्ट्रैटेजी करना, मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत, पर्टिकुलरली साजिश जो रची है, वो सब हाथ में लगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों पे ना आप विश्वास बनाए रखना, कभी भी अपने बच्चों के ऊपर विश्वास इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं करना। और ये बात जाहिर से बहुत सच्ची है कि अगर हमारे एडवोकेट प्राचा जी की बात करो बहुत ज़रूरी था उनको इस जंग में उतरना, जो एक लड़ाई चल रही है ईवीएम, उसके खिलाफ प्रैक्टिकल सबूत इकट्ठे करना, क्योंकि अभी तक बातें हियर से पे हो रही थी। जब वो बैटल, जब आप जंग के मैदान में उतरते हो ना, तब आप बहुत सारे सबूत इकट्ठे करते हो। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठे किए हैं जिसका खुलासा आपके बीच में 21 तारीख को किया जाएगा, इसी 21 तारीख को, और आपको बताया जाएगा
क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं मैं कहती, थोड़े बहुत बुद्धिजीवियों में आते हैं और हम लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट है। कोई भी चीज़ इस तरीके की नहीं कहेंगे कि जिसके नींव या बेसिस नहीं हो, जो बेसलेस आर्ग्यूमेंट हो, बेसलेस चीज़ हो। हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पे, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ हम हैं, आप लोगों का विश्वास जो है वो हम हैं। और मेरे जो युवा साथी जो बिहार से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, पंजाब से, अन्य अन्य राज्यों से भारत के चल के प्रोटेस्ट पे आए, मैं सीरियसली दिल से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। और आप सबका प्यार स्नेह हर समय प्रोटेक्टेड हमें फील होता है। और जितनी याद आप लोगों को हमारी आती है उससे कहीं गुना याद और हमें आप सबकी आती है। और वो प्यार हम फील करते हैं, वो वार्मथ, वो रिस्पेक्ट जो आप लोगों ने, जो विश्वास हम पे जताया, वो हर पल हम फील करते हैं, वो स्ट्रेंथ। एंड आई नो कि आज भी जो आने वाली स्ट्रैटेजी तय हो रही है, हम जब आवाज़ देंगे आप उससे भारी संख्या में हमारे पास आओगे चल के, उसके भारी संख्या में हमें मजबूत करोगे, हमें हमारी आवाज़ को बुलंद करोगे। मैं इसके बीच की छोटी सी बात, इससे पहले साथी आशुतोष शुरू करें, मैं इसके बीच का बता देती हूँ कि कोई भी ऐसा मौका पुलिस प्रशासन ने नहीं छोड़ा, खासकर मॉरिस नगर के, जिससे हमें मेंटली हैरेस ना किया जाए। पूरी कोशिश करी कि इनको इतना मजबूर कर दो ये भी आत्महत्या कर ले, मर जाए, ये भी उस लेवल पे आ जाए कि इनके पास कोई सोर्स ना बचे। चाहे वो फिजिकल अब्यूज करना हो हमारा, चाहे वो गंदी नज़रों से देखना या गंदे इशारे करना, इस तरीके से एक महिला को अपमानित करना हो, चाहे वो FIRs करनी हो, चाहे वो किसी भी लेवल का टॉर्चर करना हो, कोई भी कसर जिसे कहते हैं इन मनुवादियों ने नहीं छोड़ी। लेकिन सुन लो बेवकूफ़ों, नलायकों, ये अम्बेडकर की औलादे ना, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे किसी से डरते नहीं है, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं डरती। मेरे सिद्धांत है 1.25 से 1 लड़ाऊं, और मैं एक ही तुम पे इतनी भारी हूं, याद रखना। ये जज्बा ये ऐसा ही बुलंद रहेगा और ये कभी भी कम नहीं होने वाला। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब अभी 1 महीने का इंतजार कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। और उससे कुछ साथी ऐसे थे जिनके अंदर पेशेंस नहीं होगा, जिन्होंने बहुत जल्दी बुखला गए, जिनको बहुत शौक होता है, या जो किसी के प्यादे बन जाते हैं, उन्हें कोई लोग चलाने लग पड़ते हैं। मेरे भाई हैं वो, जिन्होंने हमारे बारे में बुरी स्टेटमेंट्स भी बोली, लेकिन आप मेरे समाज के हो, आप मेरे भाई हो। मैं समझती नहीं हूँ, मुझे आपके जवाब की, आपके सवालों की जो आपने हम पे जब उठाए, उनकी कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि मैं खाली बर्तन ना छलकता है। हम बुद्धि से भी और वैसे भी बहुत भरे हुए, बहुत धैर्य वाले लोग हैं। जब हमारी लड़ाई होती है बैटल फील्ड में, हमारा रूप और होता है, अदरवाइज जो हमारा रूप है, हम बहुत भरे हुए संतुष्ट लोग हैं। हम एक ओछापंती हमारे अंदर नहीं है। तो जिन लोगों ने सवाल उठाए कि मैडम ने पार्टी ज्वाइन कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो मेरे साथियों के सवाल है कि एक काम कीजिए, वो तस्वीरें, वो वीडियो साझा कीजिए कि जो पार्टी ज्वाइन करी है या जो कुछ ज्वाइनिंग करी है, वो तस्वीरें आप साझा कीजिए, फोटो साझा कीजिए। याद रखना, डॉक्टर रितु सिंह ना इतना दम रखती है, ये एक अकेली लड़की, महिला, अम्बेडकर की बच्ची, कि अगर कुछ करेगी तो चोर दरवाजे से नहीं करेगी, चोरी से नहीं करेगी, पीछे से जाके छाती ठोक के, सीना ठोक के, सबके सामने अगर कुछ करना होगा बुलंदियों पे ऐलान करते हुए करेगी। इतना दम रखती है ये बच्ची। तो मेरे खिलाफ बातें करने से नेगेटिव प्रचार भी मेरा प्रचार है, पॉजिटिव प्रचार भी मेरा प्रचार है, मोदी जी कहते हैं ना, है ना। तो उस चोर और ठग की बात को मैं यहाँ यूज कर रही हूँ कि आप मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करो, ये करने की कोशिश करो, दैट इज ऑटोमेटिकली आई एम पावर में, वो पीछे नहीं लेके जाएगा हमें। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके साथ टाइम एंड स्पेस को देखते हुए रणनीति बदलती है। शेर भी जब शिकार करता है ना, तो 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, देन फिर अटैक। समझ रहे आप? तो इसलिए जो जंग में लड़ने वाले लोग हैं ना, उनको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो करके दिखाते हैं, कह कर नहीं दिखाते। तो मेरे बारे में बोलने से पहले आप थोड़ा सोचें कि घर पे आपकी भी माँ बहन बेटी बैठी है, 235 दिन का संघर्ष करने वाली बच्ची है आपके और आपके अंदर दम। समाज की बात करना, संविधान को बचाने की बात करना, तो अपनी माँ बहन बेटी को सड़क पे बिठाओ 235 दिन, धूप झेलने के लिए, गर्मी झेलने के लिए, और इन गुंडों से सामना करने के लिए डट के सामना करूंगी, और उनकी भी शील्ड बनूंगी, उनको भी प्रोटेक्ट करूंगी और आपको भी प्रोटेक्ट करूंगी। तो ये है डॉक्टर रितु सिंह जी। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसे कि अभी डॉक्टर रितु ने पूरा अच्छे से समझाया होगा, उसके साथ साथ मैं कुछ बातों को लेकर आ रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आज के दिन क्या क्या बोल रहा है। अम्बेडकर जयंती से 1 दिन पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर भगवाकरण दिल्ली का करना पड़ेगा तो हम करेंगे, और उसका मतलब होगा कि देश की प्रगति या यूनिवर्सिटी की प्रगति। तो सबसे पहले उनको बता दें कि भगवाकरण होता क्या है, और भगवाकरण करने से देश की उन्नति या DU की उन्नति कैसे होगी। भगवाकरण का सीधा सीधा मतलब है कि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी से हटाकर एक आश्रम में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कभी भी एग्री नहीं होंगे। दूसरी बात, और योगेश सिंह वाइस चांसलर बोल रहा है कि हम लोगों को ज़्यादा कड़े
चीजें विरोध प्रदर्शन को हटाने के लिए ज्यादा कड़ी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। जबकि आपको अच्छे से पता होगा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 स्टूडेंट्स भी इकट्ठे होते हैं तो कम से कम 300-400 सीआरपीएफ आ जाती है। वही डॉक्टर रितु का जैसे प्रोटेस्ट चला, इस वाइस चांसलर ने पूरी तक चला गया, पूरी अपना दम लगा दिया सर से पैर तक उस आंदोलन को खत्म करने के लिए। यहां तक कि हाई कोर्ट में पीआईएल भी डाल दी डॉक्टर रितु के अगेंस्ट में, कि डॉक्टर रितु और दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में भी, कि ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वाइस चांसलर कितना डरा हुआ है, दिल्ली पुलिस और वाइस चांसलर कितने मिले हुए, ये अच्छे से पता चलेगा। दूसरी बात और कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से फिर से, जैसे डॉक्टर रितु का ये आंदोलन हटा, फिर से दलितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली फैकल्टी ऑफ लॉ से झंडा हटा देना बाबा साहब अम्बेडकर का, ये क्यों इस चीज से डरे हुए हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि डॉक्टर रितु जैसे लोग फिर से पैदा ना हो जाए। लेकिन डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिंदा है और आने वाले टाइम पर अभी हम एक स्टेप पीछे हुए हैं, पीछे नहीं हुए, स्थगित किया है, पोस्टपोन किया है आंदोलन फिर से शुरू होगा और उससे कहीं ज्यादा दुगनी गति में शुरू होगा। हम लोग फिर से तैयार हैं, हम लोग फिर से और ज्यादा अच्छे से प्लान करके आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये तो तय है। 144 पूरा साल थोड़ी लगा के रखो आप लगाओ, अब तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम ना तुम्हारी एफआईआर से डरते हैं, ना पुलिस से, ना फोर्स से, किसी चीज से नहीं डरते। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने अच्छे से आती है। ये आंदोलन फिर से शुरू होगा और ज्यादा तादाद में होगा। और एक बात और डॉक्टर रितु को मैं भी बता दूं कि वेंकी में एक लड़की ने जय भीम विश किया था अपने ग्रुप में, उस ग्रुप में प्रोफेसर, आगे हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर उस अपने कुछ लोगों को डरा के, स्टूडेंट्स को डरा के उसको गाली दिलाते हैं। मतलब ये सारी चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब हो रही हैं, तो ये तो चरम पर है। डॉक्टर रितु को फिर से आएंगे, डॉक्टर रितु फिर से आएंगे। ये आंदोलन और ज्यादा तेजी से चलेगा। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक सविता रॉय जैसी प्रिंसिपल, उसके ऐसे तमाम प्रिंसिपल जो अपने दिमाग में ये माइंडसेट लेके बैठे हैं कि भगवाकरण हम करके रहेंगे, हम लोग आरएसएस को छाबनी बना देंगे। आप कर लो जितनी छाबनी बनानी है, लेकिन चुनाव के खत्म होते ही, बस 1 महीने का वक्त है, 1 महीना खत्म होते ही हम लोग दुगनी तादाद में आ रहे हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, अब प्रोफेसर्स को भी आना पड़ेगा। नहीं आए तो उनका हाल तो पता है, जिस तरीके से ये सरकार 400 पार का नारा लगा रही है। जो मीटिंग्स हो रही है सब जगह। और हाँ, दूसरी बात ये कि हम लोग तमाम जगह जा रहे हैं, हम लोग देश के हर कोने में जा रहे हैं और अभी तक पहुंच भी चुके हैं। इसलिए जा रहे हैं कि अभी तो ये मंथ पूरा डॉक्टर अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट किया, उसके साथ साथ इस आंदोलन को भी उन तमाम आम जनता के बीच में ले गए। वैसे इस देश की पूरी जनता अच्छी जानती है कि डॉक्टर रितु के संघर्ष के बारे में, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के संघर्ष के बारे में। अब जो हम जगह जगह आप देख रहे हो वीडियोस, फोटोज, वो वहां जाने का मकसद यही है कि जैसे हमने लास्ट दिन जो हमारा लास्ट प्रोटेस्ट हुआ, जब बड़ी बर्बरता के साथ डॉक्टर रितु और हमारे साथ पूरी एक जुल्म करके हमको थाने में डाल दिया था, जेल अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद एक ऐलान किया था कि हम देश के हर कोने में इस आंदोलन को ले जाएंगे, और आज वही हो रहा है। हम लोग इस आंदोलन को देश के हर कोने में ले जा रहे हैं। चुनाव तो चलते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये आंदोलन, ये अम्बेडकरवादी आंदोलन, ये जातिवाद के खिलाफ आंदोलन देश के हर कोने में एक बार पहुंच गया तो सविता रॉय जैसी प्रिंसिपल जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन के बैठे हैं, जो ड्यू का खुद वाइस चांसलर इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे जातिवादियों को उखाड़ के फेंक देंगे और इस देश के हर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रितु जैसी प्रोफेसर निकलेगी, हमारे से स्टूडेंट्स निकलेंगे। और ये इसलिए ये लड़ाई पोस्टपोन हुई है, ये लड़ाई रुकी नहीं है। हम बार बार अपील कर रहे हैं आप लोगों से, हम बार बार कह रहे हैं कि आप बने रहिए साथ में, आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग संघर्ष करते रहिए। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में या तमाम ऐसे यूनिवर्सिटीज में यह आंदोलन फिर से शुरू करने वाले। जय भीम, धन्यवाद। और अंत में यही कहूंगी आप सबसे और इन मूर्खों से, हमारे पंजाबी में ना कहते हैं झाड़ फूक, अब तू झाड़ फूक ही करवा ले तेरी भाषा में। तुम लोग हमसे छुटकारा पाने के लिए ना, अगर तुम लोगों के लेवल से कोई झाड़ फूक हो सकता है वही करवा लो, अगर रुक सकते हैं हम तो। और तो कोई तुम्हारा गोला बारूद, बम, पर्चे, ये फर्जी FIR हमें रोक नहीं सकती, याद रखना। तो इसलिए अगर कोई और अदर वे है ना, अब वही रास्ता अपना लो। और मैं सभी साथियों को ये चीज़ कहना चाहती हूँ, थैंक यू इतने सारे हाथ के लिए। और मन तो बड़ा कर रहा है कि आप सबके सवाल करूं, लेकिन इसके लिए फिर एक जल्दी लाइव आएंगे। और जितना भी बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारा, मतलब थैंक यू आप सब। हाँ, एक और सवाल बहुत आता था कि साथी आशुतोष की तबीयत कैसी है। आशुतोष कैसी तबीयत है? फिट, फाइन। बस थोड़े घाव है, निशान इज अ साइन ऑफ रिमाइंडर कि क्या किया है। ये दिखा दो एक बार, ये देखो, ये जल्दी जाएंगे, ये घाव चले जाएंगे। जो घाव हम इनके यहाँ पे डालेंगे ना, वो घाव कभी नहीं जाएंगे। यू कैन क्रश अस बट कैन नॉट क्रश आवर आइडियाज। हमारे आइडियाज ना बुलेट प्रूफ है। सो जस्ट ट्राई कि कोई ऐसी चीज लेके आओ, कोई वो सोचो हमारे खिलाफ, कोई उपाय, झाड़ फूक करवाओ, कहीं जाओ, तुम्हें पता चले। एनीवेज, जय भीम सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है,
जल्दी करेंगे। अपनी दुआओं में, प्यार में, भरोसे में हमें शामिल रखना, विश्वास रखना, और हमें पता है आप सब हमारे साथ हो, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जय भीम। जय भीम।